नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अमेरिकी सरकार ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता की चूल्हे हिला दी हैं। जी हाँ, चीन को जो सबसे बड़ा डर था, अमेरिका ने वो सही साबित कर दिया है और अमेरिका ने ये भी साफ कर दिया है कि ये कदम तो बस एक शुरुआत है। आने वाले समय में वो इससे भी बड़े बड़े फैसले लेगा जिससे कि वो कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता को खोखला बनाकर रख देगा। हालांकि अगर ये फैसला भारत का था, भारत का ये ट्रम्प कार्ड था, लेकिन इसे इस्तेमाल किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अगर इसे भारत इस्तेमाल करता तो ये और ज्यादा बेहतर हो सकता था। लेकिन क्या आने वाले समय में भारत भी ऐसे फैसले लेगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि चीन एक संगठित, एक एकजुट और एक बहुत ही शक्तिशाली देश है। लेकिन आपको बता दूं कि कम्युनिस्ट पार्टी का लगाया गया एक मुखौटा है जो चीन की कमियों को छुपाता है। अगर आप इस मुखौटे के पार देखने की कोशिश करेंगे तो आपको मंचूरिया, आपको शिनजियान, आपको तिब्बत, आपको ग्वांगझाऊ, हेलुंगजियांग जैसे बड़े बड़े मतलब कि प्रदेश मिलेंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि चीन के अंदर कितनी ज़्यादा खोट है और ये राज्य लगातार चीन से आज़ादी की मांग करते रहते हैं। और आपको बता दूं कि तिब्बत इनमें सबसे ज़्यादा अहम है और तिब्बत लगातार एक ऐसा प्रदेश बना हुआ है चीन का जो लगातार विद्रोह कर रहा है। 2008 में भी आपको बता दूं कि इतने बड़े मैसिव रॉयट्स हुए थे कि वहां पर सैकड़ों लोगों को मार दिया गया था, हजारों लोगों के खिलाफ एक तरीके से उन्हें मतलब कि एग्जीक्यूशन कैंप में भेज दिया गया था। और करीबन एक बार एक छोटे से राइट में तो चीनी सरकार ने सीधी गोलियां चलवा दी थी जिसमें करीबन 170 तिब्बतियों की मौत हो गई थी। तो वहां पर लगातार इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और दुनिया भर में तिब्बती लगातार जब भी कहीं चीनी राष्ट्रपति जाते हैं तो कोई आत्मदाह करता है, कोई बड़े बड़े प्रदर्शन करता है। और अमेरिका ने इसी चीज़ को भांप लिया है और अमेरिका ने अब एक ऐसा फैसला ले लिया है कि चीन लगभग बिलबिला ही उठा है। क्या किया है अमेरिका ने? अमेरिका अब तिब्बत की जो निर्वासित सरकार है, यानी कि जो एग्जाइल में गवर्नमेंट है उनकी, जो तिब्बत से बाहर तिब्बत की गवर्नमेंट है जो भारत में रहती है, जी हाँ, उसे अब फंड करना शुरू कर चुका है अमेरिका। अमेरिका ने फिलहाल शुरुआत की है $1 मिलियन से। लेकिन तिब्बत से जुड़े जो लोग हैं, इसके अलावा जो अमेरिकी सरकार के जो मतलब कि अंदर खाने से लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। अमेरिका $1 मिलियन देखकर ये देखना चाहता है कि चीन की प्रतिक्रिया क्या है, और अगर चीन इस पर जितना बिल बिलाएगा, अमेरिका उतने ही बड़े फंड रिलीज करेगा तिब्बत की निर्वासित सरकार के लिए। और आने वाले समय में अमेरिका ऐसे प्रस्ताव भी ला सकता है जिससे कि तिब्बत की आज़ादी के संबंधित जितने प्रस्ताव है वो भी लाए जा सकते हैं यूनाइटेड नेशन में, जिससे कि चीन को कठोर चोट पहुंचाई जा सके। और वाकई में ही ये चीज़ काम कर रही है। ग्लोबल टाइम ने एक तरीके से अमेरिका को चेतावनी दी है, चीनी सरकार ने चेतावनी दी है, यानी कि अमेरिका का जो तुर्प का इक्का था, जो ट्रम्प कार्ड था, वो काम कर रहा है। लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी होती है कि अगर अमेरिका की जगह भारत ये करता, क्योंकि ये ट्रम्प कार्ड भारत का था लेकिन भारत ने जब इस्तेमाल नहीं किया तो फिर अमेरिका ने इसे यूज करना शुरू कर दिया है। क्योंकि तिब्बत को शरण भारत ने दी है, तिब्बतियों को, तिब्बती सरकार भारत में रहती है, लेकिन भारत ने आप देखा होगा कि कभी भी मतलब कि तिब्बत इस कार्ड का इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि भारत सरकार चाहती थी कि हम अपने जो विकास पर ध्यान दें और बस चीन को संतुष्ट करने में लगी हुई थी भारतीय सरकारें, चाहे आज़ादी के बाद आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं। लेकिन फिलहाल जब से गलवान वैली की घटना हुई है, इसने सब कुछ चेंज करके रख दिया है। आने वाले समय में भारत भी इस तिब्बत कार्ड को बड़े ही एक्सटेंसिव लेवल पर इस्तेमाल करने की सोच रहा है। ये खबर अंदर खाने से कई बार विशेषज्ञ जता चुके हैं। अगर भारत इसे इस्तेमाल करता है तो वाकई में ही चीन अपने घुटनों पर होगा, क्योंकि तिब्बत चीन की सबसे बड़ी कमजोरी कहा जाता है। जी हाँ, आपने सुना होगा कि शिनजियान में या फिर जो इनर मंगोलिया है वहाँ पर भी इस तरह के राइट चलते हैं, लेकिन तिब्बत के अंदर बहुत बड़े मैसिव राइट हैं। यहाँ तक कि शिनजियान में तो चलिए कई बार पत्रकारों को भेज दिया जाता है, आपने देखा होगा कि BBC की डॉक्यूमेंट्री आ गई, लेकिन तिब्बत में आपने कभी भी कोई बड़ी डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी, क्योंकि वहाँ पर राइट लगातार चलते रहते हैं, दंगे लगातार होते रहते हैं, जिससे कि चीन वहाँ पर किसी को जाने नहीं देता। हाल ही में चीन ने कुछ अमेरिकी डिप्लोमेट को वहाँ जाने से रोक दिया, जिसके बाद अमेरिका ने चीन के अधिकारियों पर वीज़ा प्रतिबंध भी लगाए थे। यानी कि वहाँ पर वो सबसे कमज़ोर नस को अमेरिका ने भांप लिया है। और मुझे उम्मीद है कि भारत भी इसे जल्दी जल्दी क्लेम करना चाहेगा, वरना ये कार्ड भारत की जगह अमेरिका बड़े लेवल पर इस्तेमाल करने की सोच तो रहा ही है। आपका इस पर क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग वीडियो।